हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई नो कि बेटा बहुत ही कम दिन रह गए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है और मेरे को पता है बेटा आप लोगों की थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा पैनिक बढ़ रहा है, ठीक है। बट डोंट वरी, ठीक है। उस पैनिक को, उस एंजाइटी को सॉल्व कराएंगे और उसका एक ही तरीका है कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास पता है कि हमें सिर्फ लास्ट 6 डेज हमारे पास बचे हुए हैं बेटा। लास्ट 6 डेज मैंने यहाँ पे लिखा भी, लास्ट 6 डेज किसके बेटा? बिजनेस स्टडीज के हमारे पास आखिरी बेटा, आखिरी 6 दिन बचे हुए हैं। सर बीच में एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी है, तो बेटा उस डे को भी मैं इंक्लूड करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। हमारे पास बेटा बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, हमें कहीं ना कहीं उस डे को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सर तो बात करी जाए 6 दिन की, 6 दिन की बात करी जाए कि किस तरीके से उन 6 दिन को बेटा यूटिलाइज करना है। जिस बच्चे ने भी उस 6 दिन को बेटा यूटिलाइज कर लिया, काम बन जाएगा। डोंट वरी, पढ़ाई नहीं करिए, डोंट वरी, मैं यहाँ पे सारी की सारी वीडियोस लेके आऊंगा। अमन सर सारी की सारी वीडियोस लेके, पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी है। बट इन 6 दिन को बेटा, ये 6 दिन आपके आखिरी 6 दिन है अगर बिजनेस स्टडीज को फोड़ना है, ठीक है। सर कैसे फोड़ना है, आओ जरा एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, बहुत क्रिस्प वीडियो रखेंगे ताकि बेटा कम टाइम के अंदर ज्यादा बातें हमें समझ में आ जाए, ठीक है सर। सर कहां से स्टार्ट करें बेटा? कहां बेटा स्टार्ट करेंगे? 16 फैब से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 16 फैब से। सर 16 फैब कब है बेटा? संडे। संडे को क्या पढ़ रहा है? 16 फैब। तो बेटा सबसे पहले आपको 3-3 चैप्टर करके निपटाने हैं। सर 3 चैप्टर क्यों? अभी मैं बताऊंगा। 12 चैप्टर है टोटल। तो 3 चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर उठाओगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटे तो 3 चैप्टर आपको 16 तारीख को खत्म कर देने हैं अच्छे तरीके से, थॉरली पढ़ के, ठीक है। इनकी वीडियोस चाहिए, इनके रेफरेंसेस चाहिए। हमारे चैनल पे बेटा सारी की सारी चीजें अलाइंड है, जाके देखो उनको, नो वरीज, ठीक है। हाँ सर। सर बट इसके रिगार्डिंग एक्शंस क्या है? एक्शंस क्या है बेटा? एक्शन आप ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी नहीं भूलनी है। एनसीईआरटी को बाइबल बोला जाता है। एनसी जब भी आप ये बेटा पढ़ने जा रहे हो, कोई भी रिफ्रेशर यूज कर रहे हो, ठीक है, हमारे नोट्स यूज कर रहे हो, बट आपको एनसीईआरटी नहीं भूलने हैं। और जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है बेटा, उसको तो बिल्कुल भूलना है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों का रेफरेंस लेना है, ठीक है। सर किस पे फोकस करना है? जैसे कि मैं बोलता हूं बेटा, डेफिनेशन और कीवर्ड्स और की पॉइंट्स पे आपको जरूर फोकस करना है। सर डेफिनेशंस पे, की पॉइंट्स पे जरूर फोकस करना है। और बेटा कोशिश करनी है किस चीज की? कोशिश करनी है बेटा कि एग्जाम्पल्स ना भूलो, एग्जाम्पल्स ना भूलो, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स नहीं भूलने, ठीक है। सर उनके रिगार्डिंग केस स्टडी सॉल्व करनी है बेटा। केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आप केस स्टडी नहीं कर पाओगे। जब भी केस स्टडी सॉल्व करो तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद केस। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ केसेस सॉल्व कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, पास्ट पेपर में से जाके, ठीक है। अगर आपने ये बातें बेटा इंप्लीमेंट कर रहे हो बेटा, ये बातें पत्थर की लकीर हैं, अगर इनको आप फॉलो कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो बेटा मैं नहीं मानता कि किसी बच्चे का पेपर खराब चला जाएगा, ठीक है। तो 16 तारीख को मेरे से वादा करो, ठीक है। आप जो वादा करोगे आप नीचे कमेंट के अंदर लिखोगे, सर आई प्रॉमिस दिस, कि मैं ये काम करूंगा। और अगर आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं पेपर में मार्क्स नहीं कटने दूंगा, ठीक है सर। सर वादा नंबर 2 बेटा, 17 फरवरी को, ठीक है, ये आपके 6 प्रोमिसेस हैं, ये आपके 6 प्रोमिसेस हैं अमान सर को, जो आप कल से करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सर 17 फैब को हमें क्या क्या करना है बेटा? 3 चैप्टर और फिर दे दिए, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, 3 चैप्टर और दे दिए, ठीक। सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हुई है चैनल के ऊपर, लाइव सेक्शन के अंदर जाके देखना, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं, ठीक है। हाँ बेटा, वेरी गुड। तो आपको ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इनके रिगार्डिंग एक्शंस क्या है, ठीक है। आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। दूसरा सर बेटा, पॉइंट जब भी लिखो हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करके लिखो, लंबी लंबी चिट्ठियां नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करके लिखनी है, ठीक है। हाँ सर। सर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने बेटा, रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जाओ, एमसीक्यूज निकालो, उनको सॉल्व करो। और नहीं करना, अभी हमारी संजीवनी सीरीज खत्म हुई है, संजीवनी सीरीज के अंदर देखो बेटा, बैक टू बैक एमसीक्यूज कराएं, आप जाके उनको देखिए बढ़िया तरीके से, सारी की सारी प्रैक्टिस होगी। प्रीवियस ईयर भी देखो, वहां पे जाके सारी की सारी चीजें दे रखे हैं। और सर क्या हमें 3 मार्कर केस स्टडीज भी सॉल्व करनी है? हाँ बेटा, केस स्टडीज मत भूल जाना, ठीक है। हाँ सर, जब भी हम ये काम कर रहे हैं तो क्या करें, एक कॉपी उठा लो, कॉपी उठाओ और उसके अंदर कीवर्ड्स नोट करते चले जाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ये लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आएगा। लास्ट मोमेंट पे जब आप जा रहे होगे, एग्जाम देने जा रहे हो, बस एक बार नजर मारनी होती है उसके ऊपर, फिर आपको पूरी चीज ध्यान आ जाएगी। तो ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स और क्विक नोट्स और कीवर्ड्स आप एक पेपर पे भी लिख सकते हो, ठीक है। पर ज्यादा बड़ी कॉपी नहीं, कुछ एक पेपर पे होना चाहिए बस वो। हाँ सर। सर हम क्या करें सर? 18 फैब को क्या करें सर? 18 फैब को बेटा 3 चैप्टर और दिए जाओ। तीसरा प्रॉमिस नंबर 3 सर, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह मार्केट दिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह मार्केट, ठीक।
ये 3 बेटा चैप्टर आपको निपटाने अच्छे तरीके से, ठीक है। 18th को सर 17th को तो हमारा एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का बेटा, शाम में आके किसी भी तरीके से इनको कवर अप करना है आपको, ठीक है। 17th को, वरना बेटा हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ 18 को क्या करना है बेटा, 18 को आपको डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स है, बट आई नो यू कैन डू दिस, ठीक है। आपका प्रॉमिस है, आपका वादा है मेरे से, अमान सर से, कि सर हम बिल्कुल करेंगे। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, मैं देख रहा हूँ कौन कौन मेरे से प्रॉमिस करेगा, ठीक है। सर एक्शंस की बात करें, सर क्या क्या एक्शंस ले बेटा, आपको क्या करना है, डिफरेंसेस पे फोकस करना है सर, फंक्शंस पे फोकस करना है बेटा। आप जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे तो सेबी के अंदर सेबी के फंक्शंस होते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है सर। सर उसके बाद क्या करें बेटा, असर्शंस रीजनिंग कभी कभार बन जाती हैं इन टॉपिक से, असर्शन रीजनिंग मत भूलना। और केसेस बेटा हर टॉपिक के अंदर हर दिन मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूं, यानी सर केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा केस स्टडीज। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाओ, नहीं भी करने हमारी वीडियोस पर जाओ जल्दी से, ठीक है। हम जहां PYQs कराएं, बैक टू बैक केस स्टडीज, अमन सर ने केस स्टडीज कराएंगे, जाके वीडियोस देखो, ठीक है सर, ठीक है। और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बिल्कुल रिवाइज करनी ही करनी है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप पेपर जो लेके रखोगे उस पर लिखो सेबी के फंक्शंस, रिवीजन के टॉपिक क्या रखने, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या निकल के आ रहे, सेबी के रिवीजन्स लिखो उसके ऊपर, और जाने से पहले बेटा उनको जल्दी से गो थ्रू करना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे ऐसी पैनिक होता है, पैनिक को हैंडल करने का तरीका होता है ना। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है सर। आगे चलिए सर, 18th की बात हो गई सर। 19th को क्या करें बेटा, 19th फैब को आपको कुछ नहीं करना। देखो मैंने जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और यहाँ पे आती है आपका 12th चैप्टर, जैसे ही हुआ वो खत्म हो जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाया भी, जाके देख लेना लाइव सेक्शन के अंदर, ठीक है। हाँ तो बेटा ये तीनों चैप्टर्स आपको 19th को कवर करने हैं, 19th को कवर करने हैं, एनी हाउ ये प्रॉमिस कर रहे हो आप लोग मुझसे, आप लोगों का वादा है मेरे से। और मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, सर आई प्रॉमिस दिस, ठीक है। आप प्रॉमिस करो मेरे से कि ये सारी चीजें करोगे, फिर बेटा डोंट वरी, मैं बैठा हूँ सारी चीजें हैंडल करने के लिए, ठीक है सर। हाँ सर इसके रिगार्डिंग एक्शंस क्या क्या ले बेटा, वही मैंने आपको बोला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं सर, फॉर्मुलेज भी हैं। हाँ चैप्टर में थोड़ी टेक्निकलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हल्का सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपको अर्निंग पर शेयर का एक न्यूमेरिकल आएगा, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली हो, आप जाके वहां पे देख लो सर। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कुछ जगह फॉर्मुलेज दिए हुए, ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जैसे EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट, तो इस टाइप के बेटा छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, हाँ बेटा मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आना है, गारंटी है, मेरी गारंटी है। वो मैंने कराया हुआ है, ठीक है। वीडियो सेक्शन में जाके देखो, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जाके देख लेना, ठीक है। सारा कंटेंट दिया हुआ है, सारा कंटेंट, ठीक है। हाँ सर फिर क्या करना है बेटा, सॉल्व करो, वन मार्कर बैक टू बैक केस स्टडी सॉल्व करनी है हमें, बिना रुके बिना ठुके। हाँ सर ठीक। और सर फिर हमें क्या वीडियोस देखनी है, हाँ बेटा क्विक वीडियोस देखनी है, क्विक वीडियो। सर क्विक वीडियोस के लिए क्या है बेटा, क्विक वीडियो के लिए कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स। सर कैप्सूल्स कहाँ से मिलेंगी बेटा, कैप्सूल तो डॉक्टर प्रोवाइड कराएगा, और डॉक्टर आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। अमन सर और आपके द वन एंड ओनली अमान सर बेटा दोनों कैप्सूल सीरीज लेके आ रहे हैं। कैप्सूल सीरीज के अंदर बेटा कम से कम 15 to 20 मिनट्स के अंदर क्विक रिविजनरी वीडियोस पूरे चैप्टर्स की आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो क्विक रिटेंशन के लिए बेटा आपके सामने कैप्सूल्स आने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बात है सर, इतना कुछ। अब सर 19 पे आ गए हम, 19 के बाद सीधा हम किस पे आएंगे बेटा, 20th फेब पे। अब जब 20th फेब पे आएंगे तब तक जो सिलेबस हमने पढ़ लिया पूरा, अब हमें क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ, बैक टू बैक लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके अंदर मैं कंजूसी नहीं चाहता, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चाहता मैं आप लोगों से, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर उठाओ बेटा, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब सर टाइम मैनेजमेंट के साथ मतलब बेटा आपको 3 घंटे में पेपर करना है, 3 घंटे में, ये नहीं पेपर आप 4 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हो, पूरे 3 घंटे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लें बैक टू बैक, आपको यहाँ से टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी कि पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को कभी अगर पेपर आता है, पेपर में एक क्वेश्चन पे पूरा लिखने बैठ जाते हैं, और पेपर छूट जाता है। टाइम मैनेजमेंट उस दिन की प्रैक्टिस से आएगा। सर 20th फेब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा आपका, 20th फेब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा, जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, ठीक है, इसको मत भूल जाना। सर इसके रिगार्डिंग एक्शंस क्या है बेटा, सॉल्व करो फुल लेंथ पेपर 3 घंटे के एग्जाम कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बैठ जाओ। हाँ सर अपनी मिस्टेक से सीखो, एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स, क्या गलती करी जो मेरे को एग्जाम्स में नहीं दोहरानी है, रिपीट करनी है।
द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, जितनी गलती करनी है उसी के अंदर कर लेना। सर ठीक है बिल्कुल। उसके बाद सर फोकस ऑन आंसर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आंसर प्रेजेंटेशन, सर आंसर प्रेजेंटेशन के अंदर एक कुछ रामबाण इलाज दे दो। बेटा रामबाण इलाज है बुलेट पॉइंट्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको चिट्ठियां नहीं लिखनी है, पहले मैंने बता दिया, बुलेट पॉइंट्स के अंदर सारा काम करना है। अगर ये काम कर दिया तो मजा आ जाएगा। सर फिर आखिरी दिन क्या करें? सर 21 फेब को क्या करें? अब आया बेटा डी डे से पहले वाला दिन, डी डे से पहले वाला दिन 21 फेब, और जैसे 21 फेब आ जाए आप लोगों के पास, बेटा आप लोगों के पास एक बात होनी चाहिए, आज हमें रिवीजन करना है, रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैं दूंगा सॉल्यूशन, डोंट वरी, मेरे पास सॉल्यूशन है रिवीजन का, ठीक है। और सर अपने डाउट सॉल्विंग भी करनी है, हाँ, बट मेन ध्यान पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्विक रिवीजन। सर एक्शंस क्या है? बेटा एक्शन बहुत ही सिंपल है, अपने सारे नोट्स रिवाइज करो जल्दी से, ठीक है, कीवर्ड्स पढ़ डालो, केस स्टडीज पढ़ डालो, सब कुछ, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स जो आपने करी थी, ठीक है, उस पर गो थ्रू करो, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस एक बार और कर सकते हो या ओवरव्यू ले लो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। सर डू लास्ट मिनट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिकॉल, बेटा ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहां से होगा? जो आपने कीवर्ड्स बनाए थे एक पेपर के ऊपर, जो आपने कीवर्ड्स लिखे थे एक पेपर के ऊपर, वो आपको हेल्प देंगे, ठीक है सर। सर वे क्विक रिवीजन के लिए क्या है बेटा? क्विक रिवीजन के लिए आपके पास बेटा कैप्सूल आने जा रही है, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल वीडियो 15 से 20 मिनट के अंदर बेटा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे पूरा का पूरा थॉरोली, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मुझे लगता है, ठीक है, अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड प्लान है, आप लोगों के लिए ही है बेटा। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ठीक है, कि बेटा एक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं, एक नंबर, ध्यान रख लेना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम कहीं ना कहीं 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों का प्रॉमिस चाहता हूं इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर कि सर हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस स्केड्यूल को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। एक एक दिन का वादा चाहिए मुझे, एक एक दिन का। जैसे वादा पूरा हो जाए वीडियो पे जाओ, कमेंट मारो सर कंप्लीट, जैसी कंप्लीट हो पूरा वादा कंप्लीट करो, वीडियो पे जाओ सर कंप्लीट, समझ रहे हो बात को? मेरे को पता चलता रहेगा, ठीक है। चलो भाई, अब अगली वीडियोस में मिलेंगे, जहां पे मैं लाइव के अंदर बहुत अच्छे से टॉपिक्स लेके आऊंगा, ठीक है, और कैप्सूल वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, और बेटा मैराथन्स भी आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप हम लोगों से जुड़ना ना भूलें, ठीक है भाई, बाय।